हेलो। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप आप लोग मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। जेई मेन 2023 में 13 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास है। बेसिकली इसमें सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन बोथ होते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। इसके पहले हम लोगों ने WPE पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे किए जो कि रिसेंटली जेई मेन 2023 में आया हुआ था। तो ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन पढ़ करके एक अटैम्प्ट ले सकते हैं। ओके, अगर आपका चैप्टर फिनिश है तो बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन या तो कॉलिजन से या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से आते हैं, अगर आना होता है मैक्सिमम ज़्यादा। लेकिन कभी कभी होता है कि सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाता है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेंटर ऑफ मास मतलब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना ना जाने। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो पढ़ करके एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम लिफ्ट्स द बैरल ऑफ द गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। यानी बोल रहा है एक बुलेट जो है एक गन से फायर होता है और किस वेलोसिटी से 600 मीटर पर सेकेंड से फायर होता है। ओके, लीव करता है यानी छोड़ता है, बाहर जाता है। इफ द बैरल ऑफ द गन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ अ गन इज 3 kg। ये बुलेट का मास है, ये बुलेट का, और ये गन का मास है, और वेलोसिटी जो है वो बुलेट का वेलोसिटी गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी। तो पूछ रहा है कि गन को कितना सप्लाइड हुआ, इम्पल्स कितना सप्लाइड हुआ, वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स, शॉर्ट टाइम में जो छोटे समय में फोर्स लगता है। ये मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं। मैं साइड खड़ा हो जाता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। इसके पहले मैं डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है? मास ऑफ बुलेट इक्वल टू 10 ग्राम, इट्स मीन 0.01 kg। दिस इज द मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ, ये बी आया है बुलेट के लिए, बी फॉर बुलेट। मास ऑफ गन कितना गिवन है? 3 kg। एंड और कुछ समथिंग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या गिवन है? 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मैं डाटा लिख लिया। मिटाऊँ मैं मिटाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स, इफ एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। मैं यहाँ बेसिकली थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बट जो ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अगर जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये गन और बुलेट का एक सिस्टम है। ओके, मैं गन बना लेता हूँ। मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है आप लोग समझ सकते हैं।
ओके, ये बुलेट है, ये गन है, गन से बुलेट फायर होता है और इसका स्पीड मास वगैरह गिवन है। तो ये जो है इसका क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है गिवन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है 0 है, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू 0 है। तो सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ओके, तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इनिशियली जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है पी से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप लोग बहुत कुछ जान रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आप सेंटर ऑफ मास पे आए हुए हैं। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटल क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व रहा। तो इनिशियली जो था, इनिशियली क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो इनिशियली क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, इनिशियली गन और बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ सॉरी m इंटू वी होता है, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 0, इनिशियली रेस्ट पे। मास ऑफ गन, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो गन तो रेस्ट पे है, गन गन में कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं है, गन रेस्ट पे है, तो 0 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है 0 पॉइंट, जब गन से बुलेट फायर होने के बाद, गन से बुलेट फायर होने के बाद बुलेट का मास कितना पहले है 0.01 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी कितना गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड, तो 600 प्लस मास ऑफ गन कितना है 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। जब बुलेट फायर हुआ गन से तो इस बुलेट पर रिकॉल वेलोसिटी, ये बुलेट फायर होने के बाद एक्शन की रिएक्शन, एक्शन की न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये बुलेट जब फायर हुआ तो उसके अपोजिट क्या लगा, गन पे रिकॉइल वेलोसिटी आएगा। ओके, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोल दिए v, वो क्या बोले, इस वेलोसिटी को v बोल दिए। तो चूंकि ये मोमेंटम जो है वो क्या है, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो v क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो 3 इंटू माइनस वी। ओके, यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा 6/3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसका आया, वेलोसिटी ऑफ गन, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ गन हम लोग फाइंड कर लिए। ओके, आप लोग यहाँ तक देख ले, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। ओके, मैं मिटाने जा रहा हूं। गन का वेलोसिटी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इंपल्स सप्लाइड ऑन गन, गन पे जो इंपल्स सप्लाइड हो वो फाइंड करना है। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। ओके, ये पूरा पार्टिकल, ये जो है पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, बट सिस्टम पूरा सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल है 0, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ये मैं गन के लिए निकाल रहा हूँ, इंडिविजुअली गन के लिए। ओके, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टम पे मैंने वहाँ कंजर्व लिया, पूरा मोमेंटम कंजर्व था, ये मैं स्पेशली किसके लिए निकाल रहा हूँ, गन के लिए। ये कैसे आया कि मैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है F इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है। ओके, अगर F dt इक्वल टू dp, कुछ टर्म्स हैं, मैं इन क्वेश्चन के साथ उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़रूरत भी है उसका, क्योंकि अगर वो नहीं पता रहेगा तो फिर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये क्या हो, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया 0 टू f, ओके, या f इनिशियल से f फाइनल, ये और ये मैं p इनिशियल टू p फाइनल लिख लिया। तो इस टर्म को जो है, इस टर्म को क्या कहा गया, इंपल्स कहा गया,
स्टर्म को इम्पल्स, और ये क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यही है कि चेंज इन मोमेंटम होगा, क्या होगा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आई इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, किसके लिए लिख रहे हैं, गन के लिए, किसके लिए, गन के लिए, क्योंकि हमें गन पे निकालना है इम्पल्स अप्लाइड, ये मैं गन के लिए लिख रहा हूँ। तो पी फाइनल क्या होगा, तो पी फाइनल, इसलिए मैं वेलोसिटी अभी निकाल के दिखाया, गन का वेलोसिटी। इनिशियली तो गन और पूरा सिस्टम रेस्ट पे था ही, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, बट आफ्टर ऑल फायरिंग द, तो गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैं अभी निकाला। तो गन का मास कितना था, 3 इंटू क्या, m इंटू वी, तो v कितना आया इसका, रिक्वायर्ड वेलोसिटी 2, माइनस क्या होगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था, गन भी रेस्ट पे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो मास ऑफ द बुलेट क्या था, सॉरी मास ऑफ द गन 3 हो जाएगा, बट वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल इम्पल्स जो आया वो 6 न्यूटन सेकेंड आया। ये हम लोगों का आंसर था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने मोमेंटम कंजर्व स्टार्टिंग में क्या लगाया, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं गन वाले, या फिर अभी मैंने कहा कि मैन फ्लैंक पर मैन खड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने इनिशियली मोमेंटम कंजर्व लगा करके गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड किया, और उसके बाद फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा करके मैंने क्या फाइंड कर दिया, इम्पल्स फाइंड कर दिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQs के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू।